दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी घटोराय पर। और अगर आपका भी 20 मई को BSTC का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आज से केवल 7-8 दिन रह गए हैं तो आपने पूरी तैयारी कर ली होगी और रेगुलरली मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ दोस्तों। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखने चाहिए दोस्तों। ये 2025 का BSTC का पेपर है जो कि पूरा 200 प्रश्नों का है। आपको एक बार इस पेपर को भी देखना चाहिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो प्रश्न है वो कैसे आते हैं। दोस्तों, BSTC का एग्ज़ाम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो ज़्यादा कठिन नहीं आता है, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है कि मैं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। सभी बच्चे जिन्होंने 4 से 5 महीने बिल्कुल डेडिकेटेड होकर इसके लिए तैयारी की है, उन सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आप BSTC करने के लिए कॉलेज आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर मैथ्स का सवाल दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ आती होगी तो आप इस सवाल को चुटकियों में कर देंगे दोस्तों। तो एक बार मैं आप सभी के लिए 10 सेकंड का पॉज लेता हूं और आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए जल्दी से। सभी बच्चे वीडियो को रोक देंगे और इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे वीडियो के अंदर, जिससे कि आप सभी को पता चलेगा कि आप सही बता रहे हैं या गलत उत्तर बता रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी ने रोक के आंसर बताया होगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर C होगा, 5/6। अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो मैथ्स के सवाल है वो बिल्कुल हलवा आ रहा है। अगर आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा होगा, आपकी 10 तक की जो मैथ्स है वो भी स्ट्रांग होगी, तो भी आपकी BSTC के एग्ज़ाम में एक भी मैथ्स का प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसे ही इजी प्रश्न आते हैं रीजनिंग मैथ के दोस्तों, और जो GK आती है वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, क्योंकि ये आपको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कराएगी। ये केवल और केवल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। आपको बस अपना जो माइंड है वो एकदम कंसंट्रेशन से रखना है, गोले भरते हुए बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत सारे छात्र बताते हैं बाद में पेपर करके आके कि जो हमारा सही मतलब जो हमें आता था प्रश्न वो भी गलत हो गया है सर। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत ही इजी पेपर आता है, बहुत ही आसानी से 4-5 महीने की तैयारी करके बच्चे BSTC का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूं। आप पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को स्टार्ट करें, एक रफ कॉपी लें और उसके अंदर पूरे आंसर्स करते हुए चलें दोस्तों। उसके बाद लास्ट में मैं आपको इसकी आंसर की भी प्रोवाइड करा दूंगा इसी वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर्स के अगर हम ट्रेंड्स देखें क्या कट ऑफ रहती है, तो 600 में से अगर आपके 450 प्लस नंबर हैं तो आपको आप जहां पर रहते हैं उसके आसपास की ही कॉलेजेस मिल जाएगी। लेकिन उससे कम रहेंगे तो दोस्तों आपको दूर जाना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं और बिल्कुल शांत दिमाग से अपना पेपर करके आएँ। बहुत ही ईजी पेपर आता है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए। गाय बछड़ा, गाय का बेटा होता है कुत्ता कुतिया। यहाँ पर ये कुत्ता और कुतिया, इसके अंदर बेटा नहीं है। शेर शावक, शेर का बच्चा शावक। कछुआ कुर्म, टर्टल उसका बच्चा कुर्म उसका कछुए का बच्चा होता है, तो इसके अंदर B ऑप्शन हो जाएगा, कुत्ता कुतिया। ये देखिए, ऐसे बहुत ही आसान सवाल इसमें पूछे जाते हैं। MP का बेटा है, QO की पोती है, जो P का पति है, तो M का O से क्या रिश्ता है। तो इसका उत्तर कमेंट करके अवश्य बताएं। ये दोस्तों, ये जो हैं वो मेंटल एबिलिटी के यानी कि उसके सवाल हैं रीजनिंग के। आप देख सकते हैं इन सभी सवालों को पॉज करके आप इनका सॉल्यूशन कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, आप इन सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत भी रीजनिंग, थोड़ी बहुत भी मैथ पढ़ रखी होगी तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इसके अंदर 1 से लेकर 50 तक जो प्रश्न है वो मेंटल एबिलिटी के हैं। आप इन सभी प्रश्नों को एक बार पॉज करके वीडियो को आराम से करने की कोशिश करें। अगर आप इसमें से 10 प्रश्न भी देख लेंगे, मतलब ऊपर से अगर आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, तो भी आपको पता चल जाएगा कि बड़ा ही इजी पेपर आता है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे इजी क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी के। तो चाहे से इस 23वें प्रश्न को आप देख लीजिए। 15, 16, 12, 12, 13, 18, 90, 104। इसके अंदर क्या कर रखा है ये देखिए।
15, 12 और 90 लिखा हुआ है, तो 15 × 12 करा और डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 90 आ गया। 16 × 13 डिवाइड बाय 2 करा 104 आ गया। तो 18 × 12 मतलब 12 × 18 इंटू डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका उत्तर 108 डी आ जाएगा। ऐसे ही बहुत इजी बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 से 51 तक के तो पूरे सवाल आपके, एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है इसके अंदर। अब तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी एक भी प्रश्न आपका इसके अंदर गलत नहीं होना चाहिए। मेंटल एबिलिटी बड़े ही, ये जो टॉपिक है ना मेंटल एबिलिटी, ये आपको नंबर बढ़ाने, आपकी रैंकिंग बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इनके अंदर ज़्यादा कुछ है ही नहीं। जी के थोड़ी है जो भाई अनंत है, बहुत सारी पढ़नी पड़ेगी, नहीं, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसके अंदर यही आंसर आएगा। तो बिल्कुल भी इनको तुक्के में ना लें और इन चीज़ों को तो पढ़कर ही जाएं। ऐसे नहीं कि भाई मुझे तो समझ ही नहीं आती मैथ या रीजनिंग, तो मैं तो ये तो छोड़ के जाऊंगा और सारे टॉपिक कवर करके जाऊंगा। तो इसी से आपकी जो रैंक है इसी से बनेगी। ये नंबर गेनिंग टॉपिक्स होते हैं मेंटल एबिलिटी वाले। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है राजस्थान की सामान्य जानकारी। ये भी ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बड़े ही आसान पूछे प्रश्न होते हैं। आप इन सभी को पढ़ सकते हैं और नीचे ही नीचे इसकी आंसर की दी हुई है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक राजस्थान जीके कहीं से भी नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल ने राजस्थान जीके के लिए दिशा बुक, जिसके अंदर भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला एवं इतिहास, कला एवं संस्कृति, पूरी राजस्थान जीके कवर कर रखी है। अगर आप उसके अंदर दोस्तों लगभग 200 वीडियोस होंगे, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप चैनल के अंदर जाकर अगर उन 200 वीडियोस को देख जाएंगे तो राजस्थान जीके का तो एक प्रश्न गलत नहीं होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठ जाना, किसी भी राजस्थान के एग्जाम के अंदर बैठ जाना, एक भी राजस्थान जीके का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 1992 से 2026 तक के पूरे प्रश्न उसके अंदर मिलाए गए हैं। तो आप अगर उन वीडियोस को सुनकर भी चले जाएंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा दोस्तों BSTC के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये 50 से लेकर 100 तक आपके राजस्थान जीके के प्रश्न रहेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को पढ़कर अवश्य जाएं दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पेपर अवश्य बनता है। और ये वो वाला पेपर लेकर आया हूं मैं, कोई सा भी उठाकर नहीं लाया हूं। ये वो पेपर है जिसमें से आपको आपके 200 क्वेश्चंस, जो कि आपका 20 मई का पेपर होगा, उसके अंदर इसमें से आपको 20-30 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। पिछले ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही BSTC का पेपर बनाया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर जाएंगे सारे, तो आपका पूरा पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो 100 तक राजस्थान जीके रहेगी इसके अंदर। मैं धीरे धीरे एक बार शो कर देता हूं दोस्तों, जिससे कि किसी भी भाई बहन को अगर करने होंगे तो वो रोक कर वीडियो को कर सकता है पूरा पेपर। और इसके अंदर नीचे ही नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको एक रफ कॉपी लेनी है जिसके अंदर 1 से 200 तक नंबरिंग करनी है। उसके बाद 1 से 200 तक के पूरे प्रश्न पढ़िए, उनके आंसर लगाइए, बिना चीटिंग करें। और फिर नीचे मैं आपको जो आंसर की दिखाऊंगा उससे आपको मैच करना है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट करके अवश्य बताना है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, पूरे 50 प्रश्न आपको राजस्थान जीके के दिखा देता हूं मैं। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेपर तो आपको कर ही जाना है पूरा। इसके पूरे प्रश्न जो आपके गलत हों उनको भी याद करने की कोशिश करें और उन्हें याद करके ही पेपर में बैठें जाकर। 84 तक आ चुके हैं। ये 100 प्रश्न हो गए। अब आता है टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न आते हैं दोस्तों। अब शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति के प्रश्न आते हैं और इसके लिए भी हमने साइकोलॉजी की एक बहुत ही, नहीं दोस्तों ये तो साइकोलॉजी से अलग हो गया, ये तो शिक्षण विधियां आ गई इसमें। शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति के 50 प्रश्न आते हैं, ये भी आपने पढ़ लिए होंगे। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसके भी पूरे 50 प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो अब तक के हमने देख लिए हैं कि रीजनिंग के आते हैं 50, उसके बाद राजस्थान जीके के 50 और फिर शिक्षण अभिवृत्ति के 50 प्रश्न आते हैं। इन सभी को आप देख सकते हैं आराम से वीडियो को रोक के। इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से याद भी करना है और ध्यान से सॉल्व करते हुए चलना है दोस्तों। ये हो गए 150 प्रश्न। अब बचे 50 प्रश्न, जिसके अंदर इंग्लिश के प्रश्न आएंगे 20। कितने आएंगे? इंग्लिश के प्रश्न आएंगे 20 और फिर उसके अलावा आपने हिंदी संस्कृत जो चूज कर रखा होगा उसके प्रश्न आएंगे 30।
ये देखिए इसमें पैसेज दिया हुआ है। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी होगी, जिनकी अच्छी नहीं होगी, वो भी आसानी सा पेपर आता है, आसान सा पैसेज आता है, तो आप आसानी से उत्तर दे देंगे। इनके सिनोनियम एंटोनियम आपने पढ़ ही लिए होंगे दोस्तों। ज़्यादा हार्ड वाले सिनोनियम एंटोनियम नहीं पूछे जाते, जो इजी से होते हैं आप रोज़मर्रा के जीवन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़े सिनोनियम एंटोनियम, ऐसे नहीं कि बिना पढ़े चले जाएं। जैसे कि ये देखिए ब्रॉड दिया हुआ है, इसका नैरो हो जाएगा एंटोनियम। तो इन सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं दोस्तों। ये 170 तक जो थे वो इंग्लिश के थे, आसानी थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सिंपल सेंटेंस? अ गर्ल स्टोल माई अम्ब्रेला, he is suffering from COVID-19, he is happy because he passed the exam, she is a boxing champion। तो सीधा सीधा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगर आपने हिंदी चूज़ करी है तो हिंदी का पेपर आएगा, उसमें भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आएगा। और अगर आपने संस्कृत चूज़ करी होगी तो संस्कृत का पेपर आएगा दोस्तों। ये रही आपकी आंसर शीट, आप इसे देख सकते हैं और इस पेपर को सॉल्व अवश्य करके जाएं दोस्तों। तो यही था आपका पेपर। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें दोस्तों। और BSTC को लेकर ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ही आसान पेपर आता है, तो आप जल्दी से क्लियर कर लेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।